गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो जो है आईएफआर मैपिंग पे है यूजिंग कैडेस्टा एप्लीकेशन। तो बेसिकली आईएफआर मैपिंग में जो हमें दो एप्लीकेशंस का यूज़ है वो एक है फील्ड मैप्स और दूसरा है सर्वे 123। दोनों ही इसरी का एप्लीकेशन है और दोनों ही हमें प्ले स्टोर में आराम से मिल जाएंगे। तो आज का जो ये वीडियो है मैं आपको दोनों पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको ये एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे साइन इन करना है और यूजिंग दिस टू एप्लीकेशन हम कैसे आईएफआर का मैपिंग करें। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इस वीडियो के दौरान समझाया जाएगा। दूसरा ये है कि इस वीडियो में जाने से पहले, आगे जाने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है और ये दोनों एप्लीकेशन हमें किस तरह में यूज़ आएंगी। तो सबसे पहले फील्ड मैप का बारे में बात करेंगे। जनरली हम देखते हैं कि हम जब भी गांव जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है। तो हमारा जो मैपिंग है ये एक ऑनलाइन टास्क है। तो मैपिंग वहाँ पे जाके जब भी हम गांव में जाएंगे तो अगर वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है तो हम मैप नहीं कर पाते हैं। ये बहुत सारे इश्यूज़ आपको ग्राउंड में दिखेंगे भी। तो फील्ड मैप जो है वो हमें क्या हेल्प करता है कि हम ऑफलाइन मोड में भी जो है अपना मैप को नेविगेशन को ऑन रखें। हमें पता चलेगा ऑफलाइन मोड में अगर नेटवर्क भी नहीं रहे तब भी हमें पता रहेगा कि हम कहाँ हैं, किस ज़मीन पे खड़े हैं। तो ये फील्ड मैप का सबसे बड़ा यूज़ है। दूसरा ये यूज़ है कि हम मैपिंग जो है कोऑर्डिनेट्स लेना किसी चीज़ का या उसका एरिया लेना हम सारा फील्ड मैप में कर सकते हैं। बट अभी इस दौरान आईएफआर मैपिंग के दौरान अभी जो हम यूज़ करेंगे वो सर्वे 123 में ही उसका मैपिंग करेंगे। सर्वे 123 जैसा नेम सजेस्ट करता है आपका कि एक सर्वे फॉर्म के जैसा ही होता है वो। आप जैसे भी कोई भी डाटा आप कलेक्ट करते हो उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम गांव में जाते हैं आईएफआर मैपिंग करने के लिए तो अगर हम एक किसी ज़मीन को मैप करते हैं तो उसका बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहता है कि उस ज़मीन किसके नाम पे है, उस ज़मीन में क्या चीज़ का काम हो रहा है, उस ज़मीन में जिसका मालिक है उसका डिपेंडेंट कौन है और उसका हम फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं। तो ये जो हमें सारे जो फीचर्स है एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने का, फ़ोटो लेने का, ये सर्वे 123 में अवेलेबल है। तो ये बेसिक्स जो है कि यूजेस जो है फील्ड मैप और सर्वे 123 का यही है। तो हमारा जो काम है रहेगा कि हम दोनों ही एप्लीकेशन को यूज़ करें और जो प्रोसेस है हमारा मैपिंग का वो दो तरह का प्रोसेस है। एक ऑनलाइन मैपिंग का है, एक ऑफलाइन मैपिंग का है। हम लोग फोकस करेंगे ऑफलाइन मैपिंग में क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हम जिस गांव में जा रहे हैं या जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ पे नेटवर्क नहीं हो। हालांकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले ऑफलाइन ही मैपिंग का सीख ले। ऑनलाइन को हम वहाँ पे बता देंगे कि इसमें क्या क्या नहीं करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम ये दोनों ऐप को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद अगर आप वहाँ पे फील्ड मैप्स लिखोगे तो आपका इस तरह का एक सिंबल वाला, ब्लू कलर का सिंबल वाला ArcGIS फील्ड मैप से एक खुल जाएगा आपको एप्लीकेशन, जो जिसके नीचे इसरी लिखा हुआ होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको इसरी वाला डाउनलोड करना है क्योंकि फील्ड मैप एक दो और भी है दूसरे का। तो आपको इसरी वाला डाउनलोड करना है। तो हम इसे सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे। सेम हम सर्वे 123 भी हमें डाउनलोड करना है। तो सर्वे 123 हम टाइप करके यहाँ पे आप देखेंगे सेम ये भी इसरी का ऐप है, तो हमें इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमें इसे साइन इन करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लूँगा कि जो हमारा फील्ड मैप और सर्वे 123 है ये दोनों ऐप का यूजेस जो हम करेंगे आईएफआर मैपिंग में उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा। तो सबसे पहला ये है कि अगर आप कभी भी कोई गांव में प्लान करते हैं विज़िट करने का, मैपिंग करने का, तो आप एक दो दिन पहले ही अगर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा तो मैं उसका एक ऑफलाइन मैप बना के कैडेस्टा एप्लीकेशन में डाल दूंगा। तो वहाँ से आपको क्या हो सकता है, आप वहाँ से एक उसका ऑफलाइन इमेज डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हो मैपिंग के दौरान। और ये वाला जो प्रोसेस है ऑफलाइन इमेज डाउनलोड करने का, ये हम फील्ड मैप के थ्रू करेंगे। हम सेम एक ऑफलाइन इमेज डाउनलोड करेंगे सर्वे 123 में भी। हमें ये बस एक ध्यान रखना है कि हम ये जो दोनों प्रोसेस करेंगे, ऑफलाइन इमेज डाउनलोड जो करेंगे सर्वे 123 और फील्ड मैप दोनों में करेंगे, वो हम गांव में जाने से पहले ही कर लें। जब भी हम नेटवर्क जोन में रहे अपने घर में, अपने ऑफिस में, तो हम पहले ये दो चीज़ करके जाए, डाउनलोड करके पहले से ही। और ये वन टाइम डाउनलोडेबल भी होता है। दूसरा ये है
कि हम ये दोनों ऐप को अपने फ़ोन में खुला रखें, ये बैकग्राउंड रन करता रहे, उसके बाद ही हम फील्ड में जाएं। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक पहला कि आप मुझे उस गांव का नाम और आरवा डाटा भेजोगे तो मैं फिर आपको वो साइट पे डाल दूंगा, कैडेस्टा के साइट पे, वहाँ से आप आराम से ऑफलाइन इमेज डाउनलोड कर सकते हो यूजिंग फील्ड मैप। दूसरा ये है कि ये दोनों जो ऐप है आपके फ़ोन में खुला रहना चाहिए गाँव में जाने से पहले। तो अभी हम सबसे पहले फील्ड मैप में चलते हैं। पहला प्रोसेस जो है कि हम ऑफलाइन इमेज कैसे डाउनलोड करें, तो हम देखते हैं फील्ड मैप में जाके। फील्ड मैप में जाने के बाद आपका स्क्रीन कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें दिया हुआ है साइन इन विथ ArcGIS ऑनलाइन और दूसरा ऑप्शन है साइन इन विथ ArcGIS एंटरप्राइज। तो हमें सबसे पहले वाले पे क्लिक करना है, साइन इन विथ ArcGIS ऑनलाइन। जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करेंगे, साइन इन करेंगे, तो आपका इस तरह का पेज खुल जाएगा जिसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। तो आप सभी को अपने एरिया के रेस्पेक्ट में आईडी पासवर्ड दिया गया है, तो वो आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे साइन इन करने के लिए। टाइप करने के बाद नीचे ऑप्शन एक है साइन इन का, तो आप उस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेगा आपका जो ArcGIS फील्ड मैप्स का जो इंटरफेस है वो आपको दिखेगा। वो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। अगर इस तरह का नहीं दिखता है, आपको एक मैप का दिखेगा, तो लेफ़्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे आपको एक एरो बना होगा, आप उस पर क्लिक करिएगा तो आप ये वाला पेज पे आ जाइएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मैप्स हैं, डिफरेंट जगह का मैप्स है। आप उसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा तो आप नीचे ये ग्रुप्स में भी आ सकते हो। ग्रुप्स में आने के बाद आप देखिएगा जो आप ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मेरे में 8 या 7 ग्रुप हैं, आप में हो सकता है तो 4, 5 या 8 से भी ज़्यादा ग्रुप हो सकते हैं। आप जो जिस ग्रुप से एसोसिएटेड हो, मेनली वो प्रधान फील्ड डाटा कलेक्टर्स का ग्रुप है, वो आप उसमें देख सकते हो। उसके नीचे 237 मैप्स दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप के साथ 237 मैप्स शेयर किया है। तो आप जो भी गांव में जाइएगा उसका जो मैं मैप बना के दूंगा, कैडेस्टा पे डालूंगा, तो सारा आपको यहीं पर दिखेगा। जो भी चीज़ मैं शेयर करूंगा आपको डाउनलोडेबल चीज़, वो आपको सारा यहीं दिखेगा। तो आप यहाँ से आराम से आप सर्च करके उसको वहाँ पे जा सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी हमें ऑफलाइन इमेज डाउनलोड करना है, तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं कि हमें अमाझोला, आप किसी गांव में जा रहे हैं, उसका नाम अमाझोला है, आपको अमाझोला का ऑफलाइन इमेज डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ पे सबसे आप देख सकते हैं टॉप में सर्च का एक ऑप्शन, टॉप में एक सर्च का ऑप्शन है जो लेंस से जैसा बना हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करिएगा तो आपको अमाझोला नाम से दिखेगा। अमाझोला में टाइप करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अमाझोला आ गया है। यहाँ पे जहाँ पे अमाझोला आता है, अमाझोला आया है जहाँ पे, उसके राइट हैंड साइड में आप देखिएगा 3 डॉट्स है, वर्टिकल डॉट्स हैं। वहाँ कर अब अगर आप क्लिक करते हो वहाँ पे, तो उसमें 3 ऑप्शन आता है, व्यू डिटेल्स, अनफेवरेट और थर्ड है ऐड ऑफलाइन एरिया। तो यहाँ से जाके आपको एक ऑफलाइन एरिया ऐड करना है वहाँ पे। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा दूसरा विंडो खुल जाता है। क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, तो इसलिए ये आपको गांव में जाने से पहले, जहाँ पे भी आप नेटवर्क ज़ोन में हो, अच्छा नेटवर्क ज़ोन में, वहीं पे आपको इसको पहले से डाउनलोड कर लेना है गांव में जाने से पहले। तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, बीच में एक फ्रेम है और नीचे में दिया हुआ है डाउनलोड एरिया का। तो ये फ्रेम ये दर्शाता है कि आप जब भी डाउनलोड एरिया करोगे तो फ्रेम के अंदर का जो जितना भी डिटेल्स है वो सारे डाउनलोड होंगे। हालांकि अभी इसमें कोई खसरा नंबर नहीं दिख रहा है, कोई कैडेस्ट्रल बाउंड्री नहीं दिख रहा है। मैं जब आपको शेयर करूंगा डाटा जिस भी विलेज का, उसमें कैडेस्ट्रल डाटा भी रहेगा। ये बस एक एग्जांपल का तौर पे है कि हमें कैसे इसको डाउनलोड करना है। इसमें पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको लगे कि आपका जो विलेज है ये बाउंड्री के अंदर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बाउंड्री के अंदर ही जितना भी चीज़ रहेगा वही डाउनलोड होगा। तो अगर आपका विलेज बाउंड्री के अंदर नहीं आ रहा है तो हम इस फ्रेम को सेट भी कर सकते हैं। सेट करने के लिए नीचे आप ऑप्शन देख सकते हैं, एरिया 1 लिखा हुआ है और उसके नीचे लेवल ऑफ डिटेल लिखा हुआ है। यहाँ पे एरिया 1 है, हो सकता है आप में किसी और नाम से होगा, एरिया 2, एरिया 3 हो सकता है। और जो हमें जो फ्रेम सेट करने के लिए जो ऑप्शन है वो ये वाला है, लेवल ऑफ डिटेल वाला है। तो उसमें रूम लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको लेवल ऑफ डिटेल दिख जाएगा। तो हमें रूम्स पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम रूम्स पे सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हो कि वो जो फ्रेम का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। आप उसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके भी अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे रख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये अपना सिलेक्ट करके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ नीचे डाउनलोड एरिया पे क्लिक कर दूँगा।
जैसे ही मैं डाउनलोड एरिया पे क्लिक करूँगा ये अपना डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेट स्पीड बहुत है, फिर भी 2 से 3 मिनट ले लेता है डाउनलोड होने में कम से कम। तो आपको फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो डाउनलोड वाला प्रोसीजर है आपको गाँव में जाने से पहले ही कर लेना है। ये डाउनलोड हो जाने के बाद हमारा जो दूसरा जो प्रोसेस का जो स्टेप है वो सर्वे 1 2 3 का है। सर्वे 1 2 3 में हम मैपिंग कैसे करें, तो हम सर्वे 1 2 3 में भी एक बार साइन इन कर लेंगे। सर्वे 1 2 3 में भी साइन इन करने के लिए सेम क्रेडेंशियल्स लगेगा। जिस क्रेडेंशियल्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अलाउ सर्वे 1 2 3 टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो है, उसको आपको अलाउ कर देना है। तो सर्वे 1 2 3 में भी वही आईडी पासवर्ड है जो आपको फील्ड मैप्स में आईडी पासवर्ड लगा है। तो आप यहाँ पे भी साइन इन विथ आरजीएस ऑनलाइन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेम एक इंटरफेस दिखेगा आरजीएस लॉगिन का, जिसमें आपको वही सेम आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद नीचे में जो ऑप्शन है साइन इन का, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे मेरे में आ रहा है तो मे भी आप में भी आ सकता हो, सेव यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू ऑटोफिल विद सैमसंग पास, तो इसको मैं नेवर कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं अलाउ सर्वे 1 2 3 टू एसेस द डिवाइस लोकेशन है। तो इसमें जो 3 ऑप्शन है, आप पहला वाला ऑप्शन हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला वाला रखना है वाइल यूजिंग द ऐप ओनली, कि आप जब जब ऐप चलाए आपका सर्वे 1 2 3 जो है आपका ऑटोमेटिक लोकेशन ले सकता है उसका। सो हम उस पर क्लिक कर दे रहे हैं। सर्वे 1 2 3 में जाने के बाद आप देख सकते हो उसका आपका स्क्रीन कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। नीचे में डाउनलोड सर्विस का ऑप्शन है। तो डाउनलोड सर्वे क्या है, एक सर्वे फॉर्म रहता है इसमें। जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी कि एक एडिशनल एट्रीब्यूट्स जो भी रहता है, जो जिस भी चीज़ का मैप करेंगे उसका बहुत सारा एडिशनल एट्रीब्यूट्स रहता है। तो वो एक फॉर्म के टाइप में रहता है, क्योंकि हमें एक चीज़ का मैपिंग नहीं करना, हमें बहुत चीज़ का मैपिंग करना है, लार्ज नंबर। तो सबका एक फॉर्मेट बनाया हुआ है उसमें, एक सर्वे फॉर्म है। तो उसे हमें सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अभी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में एक डाउनलोड सर्विस का ऑप्शन है सबसे टॉप डाउन में, और एक टॉप में जैसे कि मेरा यहाँ आरआर दिया हुआ है आईडी पे, आपका हो सकता है वो पीडी या किसी और नाम से भी हो। तो अगर आप उस पर भी क्लिक करते हो तो यहाँ से भी आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन जो है डाउनलोड सर्विस का दिया हुआ है। तो 2 ऑप्शन है डाउनलोड सर्वे का, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो इसको। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप नीचे वाले से डाउनलोड करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नीचे वाले से भी आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा जैसे ही, तो आपको बहुत सारे सर्वे फॉर्म दिख जाएगा यहाँ पे। तो हमें जो अभी सर्वे फॉर्म से जो कंसर्न है, जो हमें डाउनलोड करना है, वो है प्रदान जैन। मैं बस इतना ही टाइप करूँगा, कीवर्ड है ये, तो आपका वो वाला फॉर्म खुल जाएगा। प्रदानी में टाइप करूँगा तो आपका खुल जाएगा वो, आप देख सकते हैं नीचे में। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्रदान 2021 जैन, ये सर्वे फॉर्म है जो हमें डाउनलोड करना है। ये सर्वे फॉर्म के साइड में आप देख सकते हो एक क्लाउड का सिंबल है, जिसमें एक ड्रॉप डाउन एरो भी दिया हुआ है। तो ये बताता है कि ये फॉर्म जो है आपका डाउनलोड नहीं हुआ है अभी तक। तो आप अगर इस पर क्लिक करके डाउनलोड करते हो, जैसे अभी मुझे ये प्रदान 2021 जैन को डाउनलोड करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, अनपैक होना शुरू हो जाता है। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है, आपका मेन स्क्रीन पे देखिएगा ये वाला फॉर्म आ जाता है, प्रदान 2021 जैन। जब ये डाउनलोड हो जाता है एक फॉर्म, आप देखिएगा नीचे जो ऑप्शन है डाउनलोड सर्विस का वो चला जाता है। इसका मतलब ये कि जो नीचे वाला जो ऑप्शन है डाउनलोड सर्विस का, उससे हम बस एक ही बार कोई भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार कोई फॉर्म डाउनलोड हो जाता है तो अगर हमको ज़्यादा फॉर्म को डाउनलोड करना होगा तो हम वो ऊपर में जो ऑप्शन जो था डाउनलोड सर्वे का, हम वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है यहाँ पे, कि नीचे वाला जो डाउनलोड सर्विस का जो ऑप्शन है उससे हम एक ही बार सर्वे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और ऊपर वाले से हम हमेशा कर सकते हैं। तो ये फॉर्म डाउनलोड हो जाने के बाद हमें एक बार फिर से यहाँ पे भी एक ऑफलाइन मैप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं राइट हैंड टॉप कॉर्नर में आपको 3 लाइन दिखेगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस होगा, उस पर एक बार क्लिक करना है। वहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन जो है ऑफलाइन मैप्स का, वो आपको दिखेगा। तो वहाँ पे हमको एक बार क्लिक करके आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑफलाइन मैप्स है यहाँ पे। आप किसी भी एक ऑफलाइन मैप को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ये सिंगल टाइम डाउनलोडेबल है।
आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रधान कलेक्टर मैप को जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। सेम सिंबोलॉजी यहाँ पे भी यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं जो डाउनलोड नहीं रहता है वो क्लाउड के फॉर्म में दिखेगा आपको, और जो डाउनलोड हो जाएगा आपका वो आपको फिर सर्कुलर एरो का फॉर्म में दिखेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाला भी जो प्रोसेस है सर्वे 1 2 3 का में जो ऑफलाइन मैप जो हम लोग डाउनलोड किए हैं, ये वाला भी जो प्रोसेस है ये आपको गांव में जाने से पहले ही कर लेना है। आप देख सकते हैं इसमें जैसे टाइम लग रहा है थोड़ा, तो आप जहाँ पे भी अच्छा नेटवर्क होगा आप वहीं पर कर लीजिएगा गाँव में जाने से पहले। तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हो जाने के बाद इसका जो सिंबल है जो चिन्ह है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में आ गया है एरो। तो आपको ये सिंगल टाइम डाउनलोड करना है, कभी भी गांव में जाए उससे पहले आपको डाउनलोड करना है। इसका ये मैं बता दूं, हमने जो वहाँ पे ऑफलाइन मैप डाउनलोड किया था फील्ड मैप में, यहाँ जो हमने डाउनलोड किया सर्वे 1 2 3 में, दोनों अलग है। फील्ड मैप में जो हमने डाउनलोड किया था ऑफलाइन मैप, वो वाला मैप था जो मैंने आपको दिया था कि आप ऑफलाइन मोड में जहाँ पे भी नेटवर्क नहीं हो उसको यूज़ कर सकते हो। ये वाला जो ऑफलाइन मैप हमने डाउनलोड किया है वो आप जब भी फील्ड में जाओगे मैपिंग करने के लिए तो आपका फ़ोन जो है ऑफलाइन मोड में एक्टिव हो जाए मैपिंग करने के लिए, इसलिए हम एक बार इसको डाउनलोड करते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अब हम इसका मैपिंग का जो प्रोसेस है वो चालू करते हैं। मैपिंग करने के लिए सबसे पहले हमें नीचे में जो ऑप्शन दिख रहा है कलेक्ट का ऑप्शन, उसको हम क्लिक करेंगे। कलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं एक पूरा फॉर्म टाइप का खुलेगा आपको। आप उसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे भी देख सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना बहुत ज़रूरी रहेगा। हम गांव में जाएंगे तो अभी जो जैसे कि हम कंसर्न है कि आईएफआर का मैपिंग करना है, हालांकि आईएफआर का मैपिंग थोड़ा टीडियस टास्क है, थोड़ा मेहनत वाला काम है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है ये। तो हम कोशिश करेंगे कि हम गांव में जब भी जाए मैपिंग करने के लिए तो जो बेसिक डिटेल्स है किसी भी चीज़ का उसको फिलअप कर लेंगे, और साथ में जो भी एडिशनल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें फिलअप करना होगा, अगर हम फील्ड में फिलअप करेंगे तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको रजिस्टर में लिख लें और फिर घर आने के बाद या नेटवर्क जोन में आने के बाद उसको हम फिलअप करके उसको सेंड कर दें। तो वो वाला मैं प्रोसेस बताऊंगा कि आपको वो कैसे करना है, कि आधा डिटेल्स अभी लिख लेते हैं और आधा डिटेल्स जो है हम बाद में भी घर में भी आके कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहला जो ऑप्शन है पार्सल डिटेल्स का, यहाँ पे क्रिएट द शेप ऑफ द पार्सल है, ये आईएफआर के लिए है। अभी हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, अभी हम बस नीचे वाले इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दे रहे हैं। कॉमन इन्फॉर्मेशन फॉर आईएफआर, सीएफआर एंड सीएफआर मैनेजमेंट प्लानिंग है। इसमें 3 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। स्टेज ऑफ मैपिंग का 3 ऑप्शन है, बिफोर क्लेम सबमिशन, आफ्टर क्लेम सबमिशन या आफ्टर रिसीविंग टाइटल। जो अभी हमें जनरली मैपिंग करना है वो वाले आईएफआर है जिनका टाइटल मिल चुका है, तो हम उसको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर हम जिनका सबमिशन क्लेम का हुआ नहीं है, अभी तक टाइटल नहीं मिला है, तो उसके लिए हम बिफोर क्लेम सबमिशन का कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ आफ्टर रिसीविंग टाइटल वाला कर रहा हूँ। उसके नीचे आपका जो है डिटेल्स है, विलेज नेम का है, ग्राम पंचायत नेम, तहसील नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम। तो जिस भी गांव में आप जा रहे हो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही भरना है। मैपिंग करने से पहले आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा, बेसिक डिटेल्स से, इसको कभी मिस नहीं करना है हमें। विलेज गांव का नाम, उसका पंचायत का नाम, तहसील का नाम और जिला का नाम सारा भरने के बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कि आप किस चीज़ के लिए मैपिंग करना चाहते हो। इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट आईएफआर, सीएफआर और सीएफआर मैनेजमेंट प्लान। तो अभी हमें फोकस करना है आईएफआर पे, तो हम यहाँ पे आईएफआर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम आईएफआर सिलेक्ट करते हैं देखिए नीचे बहुत सारे एक एडिशनल डिटेल्स खुल जाता है। तो हमें ध्यान देना है कि हम इतना अगर फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पे फील्ड में तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो हमें बेसिक डिटेल्स, जैसे हमने अभी बेसिक डिटेल्स ऊपर गांव का नाम सारा ग्राम पंचायत भर दिया है, बस एक और 2 बेसिक डिटेल्स है जो हम भर देंगे ताकि हम आराम से नेटवर्क जोन में आके ऑफिस आने के बाद भी हम इसको फिर से आराम से फिल कर सकें। तो हम क्लेमेंट सीरियल नंबर जो है हम उसको टाइप कर लेंगे। अभी तक हम क्लेमेंट सीरियल नंबर जो ले रहे हैं वो है आपका जो टाइटल मिला हुआ है उस पर एक सीरियल नंबर दिया रहता है, हम उसी को ले लेंगे। और नेम ऑफ द क्लेमेंट और ओनर है उसको ले लेंगे। बाकी सारे डिटेल्स जो है वो हम अभी छोड़ दे रहे हैं, वो मैं प्रोसेस बताऊंगा कि आगे इसको कैसे फिल भी कैसे करना है। तो इसको ये इतना डिटेल फिल करने के बाद क्लेमेंट सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ और उसका नाम डाल दे रहा हूँ कुछ, इतना जो बेसिक डिटेल्स है ये आपको फिल कर ही लेना है।
उसके बाद इसका मैपिंग करने के लिए आप टॉप में स्क्रॉल करिएगा। ऊपर में जाने के बाद जहाँ पर पार्सल डिटेल्स दिख रहा है, आप उसको एक बार उस पर क्लिक करिएगा। पार्सल डिटेल्स के नीचे लिखा हुआ है क्रिएट द शेप ऑफ द पार्सल, उसके नीचे एक गोल बनाया हुआ है जिसमें मैप का तौर पे कुछ दिख रहा है, उस पर आप एक बार क्लिक करिएगा तो आपका एक वो मैपिंग वाला विंडो खुल जाएगा। मैपिंग वाला विंडो कुछ इस तरह का खुलेगा आपको। आप देख सकते हैं ये वाला जो है बीच में ही एक आपको ब्लू कलर का साइन दिख रहा होगा, वो आपका ये दिखाता है कि आप किस जगह खड़े हो, वो आपका एक एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है। उसके साथ में ही आप देख सकते हैं एक सर्कल है जो छोटा भी हो रहा है बड़ा भी हो रहा है, धीरे धीरे छोटा बड़ा हो रहा है, तो वो एक एक्यूरेसी दर्शा रहा है उसका। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एक छोटा सा टैब है जिसमें 5 ऑप्शन हैं। जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है ये एक बेस मैप का ऑप्शन है। इसमें आप बेस मैप भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप प्रधान कलेक्टर का भी सिलेक्ट कर सकते हो या तो इमेजरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे। मैं अभी यहाँ पर इमेजरी प्रधान कलेक्टर ही सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। दूसरा वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वो देखिए प्लस का है, वो जूम का ऑप्शन है कि आप थोड़ा जूम कर सकते हो उसको। आप देख सकते हैं कि ये जो एक्यूरेसी दिख रहे है, लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसके नीचे लिखा हुआ है 25 चेंज हो रहा है, 26 27 हो रहा है ये, तो ये इसका एक्यूरेसी दिखा रहा है। हालांकि मैं अभी ये फील्ड पे बैठा नहीं हूँ, मैं बिल्डिंग में हूँ, लेकिन ये दूर आप देख रहे हैं 20 मीटर का एक्यूरेसी दिखा रहा है। क्योंकि अंदर में क्या होता है, बिल्डिंग के अंदर आपका थोड़ा जीपीएस का सिग्नल कम पकड़ता है। अगर अभी बाहर चले जाऊँ तो इसका एक्यूरेसी थोड़ा कम आएगा। तो ओपन फील्ड में इसका एक्यूरेसी जो है आपका 3 मीटर से लेकर 7 मीटर तक आपका वैरी करता है इसका एक्यूरेसी। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी धीरे धीरे इसका एक्यूरेसी जो है और ज़्यादा होते जा रहा है। नंबर जितना कम होता है एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा होने लगता है। तो जैसे कि अगर मैं मेरा ये पोजीशन दिखा रहा है अभी यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पर किसी आईएफआर लैंड को मैप करना है, तो आईएफआर लैंड का जो कॉर्नर्स होता है अगर वो स्ट्रेट है तो हम वो 4 कॉर्नर ले लेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसमें आपका पॉलीगन भी बन जाता है। अगर जहाँ पे अगर दिखता है मुझे फील्ड में कि थोड़ा वो चेंज हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है या मुड़ान है कहीं पे भी, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको जहाँ जहाँ मुड़ रहा है वहाँ वहाँ हम पॉइंट ले लें। तो उससे क्या होगा, एक एक्यूरेट आपका जो है पॉलीगन बनेगा उसका। तो हम वही कोशिश करते हैं अभी। तो अभी जैसे कि नीचे में आप एक ऑप्शन देख रहे हैं पॉलीगन का बना हुआ है आपका, उस पर हम क्लिक करेंगे तो अब दूसरा टाइप का खुल गया है वहाँ पे। इसको एक बार और क्लिक करना है तो 4th वाला जो ऑप्शन है जिसमें एक लाइन बना हुआ है उसके नीचे प्लस का साइन दिया हुआ है, आपको वहाँ से वो वाला जो ऑप्शन है वहाँ से आप पॉइंट लेना है आपको। तो आपको कहीं पे भी कॉर्नर पे जहाँ जहाँ पॉइंट लेना होगा उसको वहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। आप एक बार इसमें ध्यान दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या हो जाता है, टच स्क्रीन होने के कारण फ़ोन आपका जो फ़ोन है आप कभी स्क्रीन ऐसे मूव कर जाता है आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में बीच में एक प्लस साइन ऊपर में है और उसके नीचे में एक प्लस साइन है जहाँ पे ब्लू वाला सर्कल घूम रहा है। तो आपको अगर वहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करोगे, जैसे अभी मैं यहाँ पे नीचे में प्लस साइन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो पॉइंट जो है हमारा उधर ले लिया गया है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें जो फ़ोन को हमेशा रिसेंटर कर देना है। तो रिसेंटर करेंगे कहाँ से, तो रिसेंटर करने के लिए जो नीचे वाला जो ऑप्शन है 11.7 मीटर जहाँ पर लिख रहा है सर्कल वाला, इस टैब पे जो ऑप्शन है उसको हम क्लिक करेंगे तो दोनों प्लस एक दूसरे के ऊपर आता है, तभी जाके हम पॉइंट लेंगे उसके वहाँ पे, ठीक है। तो जिस अभी मैंने एक पॉइंट लिया, ये गलत लिया है, उसको हम इसको अंडू भी कर सकते हैं। देखिए फिर से अभी मेरा दोनों प्लस जो है एक दूसरे के ऊपर नहीं है, तो हम फिर से उसको रिसेंटर कर लेंगे। रिसेंटर होने के बाद हम को पहला पॉइंट लेना है, तो हम जहाँ पे भी खड़े रहेंगे वहाँ पे एक पहला पॉइंट ले लिए हम। फिर आगे बढ़ेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, अभी स्क्रीन को ही बढ़ा रहा हूँ मैं आगे। आप चल के जाइएगा दूसरा जगह, तो जैसे मान लो मैं चल के यहाँ पे आता हूँ, तो मैं अगर चल के वहाँ पे जाऊँ तो मैं फिर वहाँ पे दूसरा पॉइंट ले सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने दूसरा पॉइंट लिया, एक लाइन वहाँ पे क्रिएट हो गया। फिर मैं चल के तीसरा कॉर्नर पे गया, एक तीसरा पॉइंट लिया। फिर मैं चल के चौथा कॉर्नर पे आया, तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार प्लस को टैप किया, एक चौथा पॉइंट ले लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक पॉलीगन बन गया है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे है। आप फील्ड में भी ऐसा सेम अगर एक रेगुलर शेप में आपका खेत है कुछ भी है,
फीचर है वहाँ पे, तो आप ऐसा ले सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स लेने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक पॉलीगन बना देता है। उसके बाद आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में दो ऑप्शन है। एक तो अंडू का भी ऑप्शन है, जो एक एरो बना हुआ है घुमा के, उससे भी आप उसको करेंगे तो आपको, अगर मान लीजिए कभी पॉइंट गलत ले लेते हैं आप, तो अंडू कर सकते हैं वहाँ पे। ये वाला ऑप्शन से कर सकते हैं, सेकेंड राइट में है वो ऑप्शन। अगर आपका पॉलीगन ठीक है, हो गया पूरा, सब चीज़ आपने सही ले लिया है, तो सबसे लास्ट वाला जो कॉर्नर वाला जो ऑप्शन है आपका, पॉलीगन के अंदर एक छोटा सा टिक बनाया हुआ है, उसको आप प्रेस करिएगा। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में हमारा डिटेल आ गया है, एरिया इक्वल्स टू 0.32 एकर्स और पेरीमीटर भी आ गया है। तो ये आपका पॉलीगन बन गया है। इस पर आपको क्या करना है, बस एक टिक कर देना है नीचे वाला जो ऑप्शन है राइट हैंड साइड में। टिक करने के बाद ये वाला आपका जो पॉलीगन है वो आप बन जाता है। और नीचे में जितना भी डिटेल्स है आपका, जो बेसिक डिटेल्स जो था, मैंने कहा था ये 4 विलेज पंचायत नेम, तहसील और डिस्ट्रिक्ट नेम, ये चारों का जो डिटेल्स और क्लेमेंट का सीरियल नंबर और क्लेमेंट का नाम, ये आपको वहीं पे फिल कर लेना है। बाकी जो डिटेल्स है आप रूम पे भी जाके फिल कर सकते हो। तो उसको फिल करने के बाद हमें क्या करना है, नीचे में आना है। नीचे में आप देख सकते हो एक टिक का ऑप्शन है, 1 of 1 है और टिक का एक ऑप्शन है, उस पर टिक पे क्लिक कर देना है और उसको सेव इन आउटबॉक्स कर लेना है। जैसे ही हम सेव इन आउटबॉक्स करते हैं, आप नीचे में देख सकते हो कलेक्ट के नीचे एक आउटबॉक्स का ऑप्शन भी खुल जाता है, वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, हम आउटबॉक्स को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि गांव में नेटवर्क नहीं रहता है, हम उसको डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते हैं। सेंड करने के लिए हमें नेटवर्क का ज़रूरत पड़ता है। तो इससे हम क्या करते हैं, उसको सेव इन आउटबॉक्स कर लेते हैं। आउटबॉक्स में सेव करने के बाद हम जब भी नेटवर्क जोन में आए, अपना ऑफिस है, अपना घर कभी भी आए, तो हम उस आउटबॉक्स पे जा सकते हैं दोबारा से। जैसे ही मैं आउटबॉक्स खुलूँगा, आप देख सकते हैं ऊपर में एक अभी जो मैंने मैपिंग किया है वो वाला आपको दिख जाएगा। टाइप ऑफ मैपिंग जो दिया हुआ है, विलेज नेम सब चीज़ दिया हुआ है। तो अगर हम उस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछता है कंप्लीटेड सर्वे, डू यू वांट टू एडिट दिस सर्वे, क्योंकि हमने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है इनकम्प्लीट भरा था, आधा अधूरा भरा था अभी, तो हमें उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन भरना है, तो हमें उसे फिर से एडिट करना पड़ेगा। तो हम डू यू वांट टू एडिट दिस सर्वे में येस कर देंगे। येस जैसे ही हम करेंगे तो आपका सेम पेज वो खुल जाएगा। देखिए आपका सेम पेज वहाँ पे खुल गया है वो। तो यहाँ से आप जाके जो डिफरेंट जो डिटेल्स है कि क्लेमेंट का क्या जेंडर है, क्लेमेंट का कास्ट, क्लेमेंट का सब कास्ट, उसके पिता का नाम, डिपेंडेंट नेम जो है, आश्रितों का नाम जो है, गांव का जो एड्रेस है, और ये जो डिटेल है आधार कार्ड नंबर, ये आप हो सके तो बेसिक डिटेल्स में भी काउंट कर सकते हैं। गांव पे ही जब मैपिंग के दौरान ही वहाँ पे ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो आप उसका फ़ोटो भी ले सकते हैं साइड से। यहाँ से आप देख सकते हैं वहाँ पे फ़ोटो लेने का भी ऑप्शन होगा, आधार कार्ड नंबर का। यहाँ पर नंबर आप डाल सकते हो आधार कार्ड का। तो ये 12 डिजिट का नंबर होता है। ट्वेल्व डिजिट का नंबर डालने के बाद आपको नीचे वाला जो ऑप्शन दिखेगा एक सब प्लॉट नंबर का है। फिर ये जो एंटर द नेम ऑफ द लैंड ओनर एट द नॉर्थ साइड, नॉर्थ साइड में कि आपको जिस आप IFR पैच को मैप किए हुए उसका नॉर्थ साइड में जो ज़मीन है वो उसका लैंड ओनर का नाम क्या है, साउथ में जो ज़मीन है उस लैंड ओनर का नाम क्या है, ये सारा डिटेल्स आपको वहाँ डालना होगा। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है प्रोवाइड लैंड यूज़ टाइप। प्रोवाइड लैंड यूज़ टाइप पे हम देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन है, कल्टीवेशन, होमस्टेड, हार्वेस्ट यार्ड या अदर ऑप्शन है। तो मतलब वो जो IFR का जो लैंड है उसका जो लैंड यूज़ है, मतलब किस तरह से उस ज़मीन का उपयोग किया जा रहा है, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे किसी, अगर कल्टीवेशन है तो कल्टीवेशन में क्लिक कर लेंगे, अगर होमस्टेड है तो होमस्टेड में क्लिक कर लेंगे। उसके नीचे आप देख सकते हैं बिग ट्रीज़ का ऑप्शन है कि अगर उस ज़मीन में जो IFR लैंड है उसमें अगर बहुत सारे पेड़ है तो उस पेड़ कौन कौन सा पेड़ है, अगर उसका नाम आपको पता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो वहाँ पे साल का पेड़ है और साल कितना टोटल पेड़ है, वहीं साल का उस ज़मीन में 10 पेड़ है। नीचे आप देख सकते हैं प्लस का भी साइन है, अगर एक से ज़्यादा तरह का पेड़ वहाँ पर पाया जाता है तो यहाँ पर आप प्लस कर सकते हो। दूसरा मान लीजिए कोई और पेड़ है, उसका नंबर है 20, तो टोटल नंबर ऑफ पेड़ क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, वो हमको डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा वहाँ पे। तो ये बिग ट्रीज़ का जो है ऑप्शन, यहाँ पे आप बिग ट्रीज़ का डाटा डाल सकते हो। फिर उस ज़मीन में अगर कोई स्ट्रक्चर है तो कौन तरह का स्ट्रक्चर है वो भी हम डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके नीचे आप देख सकते हैं एक प्रूफ मांग रहा है या एविडेंशियरी डॉक्यूमेंट मांग रहा है।
अगर यहाँ पे वो आप डाल सकते हो, आधार कार्ड का फ़ोटो डाल सकते हो या टाइटल का भी फ़ोटो डाल सकते हो। वहाँ पे आईएफआर होल्डर जो है उसका एक टाइटल मिलता है, उसका टाइटल का भी फ़ोटो डाल सकते हो। यहाँ पर नाम लिख सकते हो। अगर मैं आईएफआर का टाइटल डाल रहा हूँ तो यहाँ पर आईएफआर टाइटल डाल दिए, और उसके नीचे यहाँ पर आप आके फ़ोटो भी ले सकते हो। देख सकते हो अब यहाँ कैमरा में फ़ोटो लेने का ऑप्शन है। नीचे में 2 ऑप्शन है, कैमरा का है, तो आप कैमरा पे क्लिक करके यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हो। फ़ोटो लेने के बाद नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर भी और ऑप्शन आता है कि इज़ दिस अ रेवेन्यू फॉरेस्ट और ए नॉन रेवेन्यू फॉरेस्ट। तो जो आपका आईएफआर का जो लैंड है वो रेवेन्यू फॉरेस्ट में आता है या नॉन रेवेन्यू फॉरेस्ट में आता है, तो आपको उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर रेवेन्यू फॉरेस्ट में आता है तो उसका खतियान टाइप क्या है उसका डिटेल्स भर लेना है आपको। खतियान नंबर क्या है, वो जो ज़मीन का जो आईएफआर जो ज़मीन है वो किस खतियान में है, किस प्लॉट में है, और वो लैंड टाइप क्या है उसका, वो वाला पूरा सारा इसमें डिटेल्स भरने का ऑप्शन आता है। तो आपको ये सारा बेसिक डिटेल्स है जो आपको बाद में भरना होगा, वो आप रूम पे भी आके भर सकते हो। सारा डिटेल भरने के बाद आप यहाँ नीचे में फिर से देख सकते हो टिक का ऑप्शन है। अगर सारा डिटेल आप कंप्लीट कर लेते हो, यहाँ लास्ट में आपको टिक का ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। वो सारा भरने के बाद यहाँ पे आप सेंड नाउ कर दीजिएगा। तो ये क्या है, सारा डिटेल्स जो है वो आपका मेरे पास आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है सिंक होने में, पर ये फिर आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे सेंड नाउ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं थोड़ा टाइम लगेगा उसमें जाने में। जैसे ही आप देखेंगे वो सारा डिटेल्स चला जाता है, तो नीचे में जो पहले आउटबॉक्स का जो ऑप्शन था, अब वहाँ पे देख सकते हैं आप सेंड का ऑप्शन दिख रहा है। सेंड में 1 लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब ये कि जो हमने मैपिंग किया था वो हमने सेंड कर दिया है इस एप्लीकेशन में। तो कुछ इसी तरह का मैपिंग प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना है आईएफआर मैपिंग के लिए। तो कुछ डाउट्स होगा तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं इसके बाद। थैंक यू वेरी मच।